हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जावा के कुछ ऑपरेटर्स। राइट। अगर आपको ये पूरी सीरीज ना देखनी हो तो आप लोग एक काम करना, आप लोग मेरा जो फुल कोर्स जावा ट्यूटोरियल है उसको डायरेक्टली जाके आप लोग एक्सेस कर लेना, ठीक है। और मैंने अभी तक वो डाला नहीं है। रीज़न क्या है कि मैं आपको सबसे पहले जावा के बेसिक्स समझाना चाहता हूँ, और वो बेसिक्स आपको पता चल जाए उसके बाद मैं आपको उसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा विद ऑल प्रोजेक्ट्स। अभी मैं दूसरी भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सारे जावा के प्रोग्राम्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। फुल। तो देखते हैं कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा के अंदर। तो मैंने आपके लिए इसीलिए क्या किया है कि जावा के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसका मैंने आपका पूरा सा टेबल बना के दिया है पूरा। देखो, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर होता है उसमें उनरी, इसमें आप लोग देते हैं पोस्ट फिक्स, और फिर आप लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। राइट। इसको हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन भी कह सकते हो आप लोग। इंक्रीमेंट यानी आई प्लस प्लस, फिर डिक्रीमेंट यानी आई माइनस माइनस, एंड लाइक दैट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन में ये लोग आ जाते हैं। फिर आप लोग देखते हैं एरेथमेटिक। क्या देखते हैं? एरेथमेटिक, जिसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलो आता है। उसके बाद आता है एडिटिव, एडिटिव यानी प्लस माइनस। फिर आता है शिफ्ट, अगर किसी को शिफ्ट करना हो तो हम लोग शिफ्ट कैटेगरी को यूज करते हैं, जिसमें ये तीनों आ जाते हैं। फिर रिलेशन, रिलेशन में आता है हमारा कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, फिर ग्रेटर देन हो गया, फिर लेस देन इक्वल टू हो गया, और फिर लेस देन हो गया। फिर उसमें दूसरी क्वालिटी में आती है इक्वालिटी, जिसमें हम लोग इक्वल्स इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू देखते हैं। फिर बिटवाइज देते हैं हम लोग। बिटवाइज के अंदर आता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और के दो टाइप होते हैं, एक इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव और। फिर लॉजिकल आता है। लॉजिकल में आप लोग देखते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करना हो तो डबल एंड, लॉजिकल और के लिए दो डैश। फिर ये उनरी, टर्नरी सॉरी, तो टर्नरी होता है, ये इतने काम का नहीं होता है, तो इसका ज़्यादा होता नहीं है। पर मैंने तो भी आपको नीचे दिखा दूँ मैं आपको, मैंने आपको तो भी टर्नरी ये रहा, उसका एग्जाम्पल के साथ एक दो करवा के भी दिखा है, जिसके कारण आप लोग अच्छे से याद रख पाओ, ठीक है। तो उसमें कुछ ये आता है। फिर असाइनमेंट, असाइनमेंट इसमें आपका होता है इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू डिवीजन इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला। चलो, कुछ नहीं, अभी टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अब उनरी ऑपरेटर्स। उनरी ऑपरेटर्स यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर्स, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसमें अगर आप स्टार्टिंग में हो जावा के लिए तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट इसलिए मैं एक बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगा जिसके कारण आपको कुछ दिमाग में भी कुछ। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, न्यू फाइल बना देते हैं और लिख देते हैं ऑपरेटर्स डॉट जावा, वेट अ व्हाइल, और ये बन गया। इधर आप लोग लिख सकते हो main मेन, ये हमारा मेन फंक्शन कॉल हो गया है। इस वेरिएबल को हम लोग निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, ऐसे काम करते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं ऐसे, तो ये अच्छा लगे। इसको जूम इन कर सकते हैं। ओके, नहीं होगा, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या लेने का है, हमको एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। वेरिएबल का सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग सबसे पहले जाओ और जावा वेरिएबल वाली सीरीज को एक्सेस करो, जिसके कारण आपको पता चले कि जो हमको वेरिएबल लिखना है उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कुछ भी लिख लो, 21 लिख लेते हैं चलो हम लोग। अब जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन होते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जो मैं आपको भी कमेंट में दिखा देता हूँ। अगर आप किसी भी फंक्शन का इंक्रीमेंट करते हो यानी कि आई प्लस प्लस कर रहे हो, तो अब इंक्री आई प्लस प्लस वाले केस में पता है क्या होता है। उसमें सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वो क्या करता है, यूज करता है वैल्यू को, एंड फिर उसमें वो इंक्रीमेंट करता है। और वही सेम केस हम लोग आई माइनस माइनस में देखेंगे। आई माइनस माइनस क्या करता है, अरे सॉरी, आई माइनस माइनस क्या, प्लस प्लस, प्लस प्लस आई में देखते हैं। वो क्या करता है, पूरा उल्टा करता है, वो फर्स्ट इंक्रीमेंट करता है और फिर, रुक जाओ मैं लिख ही देता हूँ, वो सबसे पहले इंक्रीमेंट करता है एंड देन वो वैल्यू को यूज करता है। वो मैं जो भी अभी आपको बोल रहा हूँ ना, आपके दिमाग में ऐसे नहीं घुसेगा, इसलिए मैं उसको एग्जांपल के साथ
देन यूज द वैल्यू लगता है। एग्जाम्पल के साथ समझा होगा तब आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, शाउट करवा देते हैं हम लोग एक्स प्लस प्लस को। जब आप लोग ये शाउट करवाओगे तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? मैं आपको कहता हूँ आंसर आएगा 21। रीजन, वो फर्स्ट वैल्यू को यूज करता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो। सिर्फ ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्राम है इसीलिए, बट रन हो जाएगा। सबसे उसका फर्स्ट काम यही है कि वो वैल्यू को सबसे पहले यूज करेगा और उसके बाद वो उसे इंक्रीमेंट करेगा। देखो वो वैल्यू यूज कर रहा है इसलिए हमको ये मिल गया 21। बट ये आपने प्रिंट करवाने के बाद आप लोग वापस जब इसे प्रिंट कराओगे ना एक्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि उसने वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है, क्योंकि वो आपको प्रिंट करवा के दिखा। जैसे ही आप रन करवाओगे वो आपको वैल्यू मिल जाएगी 22। देख लेते हैं, चलिए। देखिए आगे 22 देखा, उसने इसमें वैल्यू को यूज किया। जब आपने एक्स प्लस प्लस किया तो उसने इसी वैल्यू को यूज किया, और जब आपने फिर से एक्स को प्रिंट करवाया तो उसने उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। बट यही हम लोग सेम केस प्लस प्लस एक्स के लिए देखेंगे। यही सेम केस प्लस प्लस एक्स के लिए देखते हैं, तो वो अपने आप ही पहले इंक्रीमेंट करा देगा। अब हमारा वैल्यू 22 है, तो वो सबसे पहले उसे इंक्रीमेंट करवा के कर देगा 23। देखो अब आपको पता ना चला हो तो मैं इसको कमेंट करके यहाँ 21 पे ट्राई करवाता हूँ, इसलिए आपको अच्छे से दिमाग में घुसे। अब देखो जैसे ये 21 हमारी वैल्यू एक्स प्लस प्लस हो गई, 22 सबसे पहले प्रिंट करवा देगी। देखिए इसे सबसे पहले 22 ऐसे प्रिंट करवा दिया, मतलब ये सबसे पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर वो वैल्यू को यूज करता है। सिंपल बात है, वो सबसे पहले इंक्रीमेंट करता है और फिर वैल्यू को यूज करता है, इसलिए फिर आप वापस शाउट करवाओगे तो कुछ नहीं होगा, वो आपको सेम ये 22 ही देगा। यू कैन सी ऑल्सो दैट, दिखाई देता हो। आप क्या है को टाइम पास कर ही लिया है तो पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो वो आपको 22 का 22 ही दे रहा है, पता चला। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब आई प्लस प्लस होता है तो वो पहली वैल्यू को यूज करता है। यानी जब आप लोग प्लस प्लस एक्स लिखोगे तो वो आपको 22 नहीं देगा, वो आपको 21 एज इट इज द नंबर देगा। बट फिर आप जब उसे प्रिंट करोगे तो आपको वैल्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये सेम हमारा माइनस के लिए फॉलो होता है। इसको मैं कमेंट करके आपको सेम माइनस में भी दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ आ ही गया हो तो मैं माइनस में फिर प्रिंट एक्स दोनों में नहीं करवाने जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। ठीक है, आउट करके एक काम करते हैं, चलो मैं अब आपको रन करवाना ही है तो सब कुछ करवा ही देते हैं, इसको ही हम लोग यूज कर लेते हैं, हमारा काम उतना आसान हो जाएगा। इसको कमेंट से निकाल के सिर्फ हमको माइनस यूज करना है, जिससे आपको पता चले कि ये सेम मेथड माइनस में फॉलो होती है। ओनरी ओनरी नंबर्स के बारे में आपको पता चल जाए, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप इसे रन कराओगे, सबसे पहले माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस में ये 21 का 21 ही रहेगा। उसके बाद हम लोग जब एक्स प्रिंट करवाएंगे तो वो एक माइनस होके हमको दे देगा 20। देखो ये रहा 20, देखा। फिर जब आप लोग माइनस माइनस एक्स करोगे ना तो ये सबसे पहले डिक्रीज, वो जो हमारे पास फिर हमारा न्यू नंबर था 20, तो वो सबसे पहले डिक्रीज हो जाएगा एक और हमको दे देगा 19। और फिर जब आप एक्स प्रिंट करवाओगे तो हमें मिल गया 19। राइट, सबसे पहले उसने एक नंबर 21 का 21 ऐसे ही रखा, उसके बाद उसने उसका डिक्रीमेंट किया। फिर उस डिक्रीमेंट में जब माइनस माइनस एक्स करोगे तो और एक डिक्रीमेंट करेगा, और फिर एक्स प्रिंट करवाओगे तो वो डिक्रीमेंट हमको दे देगा। सिर्फ इसी बात को आपको ध्यान से समझना है, तो आपको ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात पता चल जाएगी। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। कमॉन, इधर आ जाए। और अब नीचे जाते हैं। जावा उनरी ऑपरेटर्स एग्जाम्पल टू प्लस प्लस एंड माइनस का ही हमको एग्जाम्पल टू दे रहा है। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल टू। बस वही है, बस इसने क्या किया अब ये, चलिए आपके लिए ये भी करवा देते हैं, वाई नॉट। अब हमें सिर्फ पहले एक्स के लिए यूज़ करना है, फिर हम लोग वाई के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं, टैब टैब कर देते हैं, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और इसको हम लोग एक्स कर देते हैं। व्हाट डू यू थिंक व्हाट द आंसर विल बी? चलिए हमारे पास ये 10, हमारे पास तो 21 है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, एक्स प्लस प्लस किया। एक्स प्लस प्लस में अब मैं इधर आपको दिखाई देता हूँ, इसको निकाल देते हैं हम लोग। इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस प्लस जो होगा, एक्स प्लस प्लस जो होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे चला गया। एक्स प्लस प्लस में क्या होगा गाइस, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं।
एक्स प्लस प्लस में वो एज इट इज 21 रहेगा, और प्लस प्लस एक्स में, प्लस प्लस एक्स में उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, राइट। उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, बट इंक्रीमेंट कैसे, 23 हो जाएगी, क्योंकि जब अपने एक्स प्लस प्लस किया तब वो इंक्रीमेंट हो गया था 21 से 22 में, बट जब आप प्लस प्लस एक्स करोगे तो वो जो 22 था उसका इंक्रीमेंट होगा और ये हो जाएगा 23, फिर 21 और 23 का प्लस होगा, और आपका आंसर कुछ आना चाहिए 3 प्लस 1 4, और ये 4 44, लेट्स सी आता है नहीं। आई थिंक सो 44 ही आना चाहिए, यस एंड डेट्स इट, 44 आ गया। सबसे पहले तो जब x प्लस प्लस हुआ तो हमको ये 21 मिला, बट फिर जब आप x प्रिंट कराओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो तो 22 x जो था वो तो 22 हो चुका है, मतलब हमारा जो आंसर है वो तो 22 आ चुका है, बट सिर्फ वो हमको दिखाता 21 है, बाकी प्लस प्लस तो हो ही चुका है, उसके अंदर एडिशन तो हो ही गया था और वो 22 तो बन ही गया था। उसके बाद फिर आपने प्लस प्लस एक्स किया, जैसे आपने प्लस प्लस एक्स किया तो उस 22 के अंदर एक और ऐड हो गया अपन, ये तो हमको जो ऐड होता है वही दिखा देता है, इसलिए वो हमको 23 मिल गया, फिर इन दोनों का एडिशन हमने किया 22 और 23 का, और हमको मिल गया 44। एक सेकंड क्या हुआ ये, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 21 और 23 का एडिशन कर दिया हमने और हमको मिल गया 44, बट मैंने ये आपको 23 कैसा है ना वो मैंने समझाया था, जैसे आपने 21 कर दिया ये, उसके बाद एक वो हमको दिखा भले रहा एक्स प्लस प्लस हमारा 21 रहता है, जो हमको पता है, इसलिए एडिशन में एक्स प्लस 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 एक्स प्लस 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 एक्स हुआ था, याद है, एक्स प्लस 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 एक्स हुआ था, यानी एक्स प्लस प्लस रिप्रेजेंट तो 21 ही होगा इधर, और ये प्लस प्लस एक्स में 23 होगा, ये 23 कैसा है ना उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया, भले ही आपने एक्स प्लस प्लस में वो आपको दिखा 21 रहा है, बट हमारी एक्स की वैल्यू 22 हो चुकी है, इसलिए हम हमारे ये 22 से हमको ये 23 मिला है, ठीक है, प्लस प्लस एक्स में। अभी आप नए होगे ना तो आपको इसको घुसाने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, आपको याद रह जाएगा। जब एक्स प्लस प्लस होता है आई प्लस प्लस लिखोगे यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो ना, इसलिए मैं इस तरह एक्स ही कर लेता हूँ, बात ही खत्म हो जाए। जब लोग एक्स प्लस प्लस करोगे तब आपको पता चलेगा जो एक्स प्लस प्लस होता है उसमें वो वैल्यू एज इट इज लगता है, बट जैसे ही आप एक्स को प्रिंट करवाओगे वापस तब आपको पता चलेगा इंक्रीमेंट तो हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे एक्स प्लस प्लस में वो दिखाएगा 21, बट इंक्रीमेंट तो हो चुका है। फिर जब आप वापस प्लस प्लस एक्स करोगे तो उस इंक्रीमेंट में एक एक और ऐड होगा और हमको 23 मिलेगा, फिर जो एक्स प्लस प्लस था और प्लस प्लस एक्स था उसका समेशन होगा और हमको सॉल्यूशन 44 मिल जाएगा। कुल, अगर नए हो तो समझने में थोड़ी देरी होगी, बट आपको आ जाएगा सही। एक काम करते हैं, अरे ये मैंने दोनों बंद कर दिए, एक काम करते हैं हमारे दूसरा वाला जो था ना जो मैंने कमेंट किया था उसे ट्राई कर लेते हैं, और हम लोग बी को असाइन कर देते हैं वैल्यू, इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं और बी को वैल्यू असाइन कर देते हैं, इंट बी इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू असाइन करनी है बताइए, उसने कौन सी ली है, उसने 10 ली है, 10 ले लेते हैं चलिए। कुल, अब जब आप रन करोगे तो मैं इधर आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, उसने डायरेक्ट लिखा है, वो मैं ही लिखने वाला, कोई बात नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले होगा आपका बी प्लस प्लस, बी प्लस प्लस में आपकी वैल्यू रहेगी एज इट इज, बट इंक्रीमेंट तो हो रहा है, यानी आपकी वैल्यू बन जाएगी 11, राइट। फिर हमको वापस करवाना है प्लस प्लस बी, जैसे अरे ओके उसमें इधर बी प्लस प्लस है, बट अगर आपको वापस करवाना हो प्लस प्लस बी तब आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन जाएगी 12, फिर आपका समेशन होगा 10 और 12 के बीच में, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी ये देख लेते हैं इसमें क्या है, दूसरा हमारी वैल्यू बन चुकी है, ओके, फिर उसने वापस करवा दिया बी प्लस प्लस, अब हमारी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, हमने बी प्लस प्लस करवाया तो हमारी वैल्यू आ गई 10, बट वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है, हमारा आउटपुट तो हमें मिल गया था एक्स एक्स के बी के अंदर 11, आउटपुट तो हमें बी के अंदर मिल गया था 11, एक इंक्रीमेंट तो हो ही गया था, फिर उसने वापस बी प्लस प्लस करवाया, मतलब जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, मतलब 11 का 11 ही रहेगा, बट हम लोग अगर देखें तो जो रियलिटी में बी की वैल्यू होगी आउटपुट में वो बन के हो जाएगी 12, अगर आपको भरोसा ना हो मेरी बातों पे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट रुको, दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर ही आपको दिखा देता हूँ प्लस बी करवा के, प्लस बी, जब आप प्लस बी करोगे ना तो इसमें एडिशन तो होगा, बट अब एडिशन होगा
12 के साथ, यानी अब एडिशन में आपका क्या होगा, 12 होगा, 11 होगा और 10 होगा। तो आप प्लस कर सकते हो, 2 3 3 और इधर 1 2 3, 33 के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स सी आता है आंसर या नहीं। एंड हेंस ये रहा आपका आंसर 33। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, जिसके कारण आपको अच्छे से पता चले ये 33 आया, देख लिया, ये 33 आया गया, ये 33 आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन में। अगर आप जावा में एकदम बिगिनर हो तो आपको ये समझने में अभी थोड़ी देर लग सकती है, बट धीरे धीरे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन के बारे में आज कुछ ज़्यादा ही समझ लिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग ऑर्डिनरी ऑपरेटर के एग्जाम्पल। अरे थोड़े ज़्यादा नीचे आ गए क्या, नहीं सही थे। अब हम लोग ये डैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस एग्जांपल में से क्या दिया हमने, इंट ए दिया, फिर इंट बी दिया, फिर बूलियन दिया है, इसमें दोनों ट्रू दिया एक और एक फॉल्स दिया। अब इसका ये जो है ना डैश वाला काम, डैश का मेन काम क्या है, जो अगर आप 12th में मैथ्स स्ट्रीम में थे तो आपको पता चल ही गया, मैथ्स के ही स्ट्रीम में होगे तो ही आप अभी इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है नॉट का काम कर रहा है यहाँ पे। उसमें आप लोग जो मैट्रिक्स सिस्टम मेरे काम से जब आप लोग वो नॉट लगाते थे तो पूरी मैट्रिक्स ऑपोजिट हो जाती थी, राइट। तो इंट ए को हमने 10 दिया था, राइट, फिर इसने क्या लगा दिया, नॉट ए, मतलब जो भी वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गई। फिर इंट बी को इसने माइनस दिया था, फिर इससे क्या लगा दिया ये, जिसके कारण ये पॉजिटिव हो गया। इसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ भाई, इसमें एक वैल्यू का डिक्रीमेंट हो गया, एज यू कैन सी ओवर, क्योंकि रीजन क्या है, यहाँ पे स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो। ठीक है, स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो, इसके कारण ऐसा हुआ है। बट उसने हमारे वैल्यूज को चेंज कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव था उसने उसको नेगेटिव कर दिया, और यहाँ पे जो नेगेटिव था उसने उसको पॉजिटिव कर दिया। बेस्ट एग्जांपल अब आपको बुलियन से पता चलेगा, जैसे बुलियन में हमारे सी में था ट्रू, बट जैसे हमने नॉट फंक्शन यूज किया उसने उसको कन्वर्ट करके कर दिया फॉल्स। ये दोनों का काम सेम ही है, मतलब इसको अलग मत लेना, ये दोनों सेम ही काम करते हैं, नॉट का ही काम है दोनों का। जैसे आपने इधर फॉल्स लिया और इसने इसको कर दिया ट्रू। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं ये एग्जांपल एक बार आपको ट्राई करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए यही हम लोग ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम पास करने जैसा नहीं है, इसमें देख के ही आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, तो इतना टाइम पास क्यों करें हम लोग। सही कह रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से इसको इधर ही रहने देते हैं 2 मिनट। ये बी पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमारा बी ऊपर पहले से डिफाइन है, तो हम लोग ये B1 कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं ये आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप फिर कभी भी यूज़ करो ना तो आपको डाउट ना आए, कभी भी यूज़ करो आप, तो आप लोग सिर्फ इसे देख के डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इतना आउटपुट भी आपको कमेंट में दे ही दिया था, इसलिए आपको कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। 0 से स्टार्ट करोगे और 10 तक ले जाओगे तो -11, 11 होता है, बट हमने नॉट फंक्शन का यूज़ किया इसलिए वो माइनस ले लिया, ये पॉजिटिव था इसलिए। वैसे ये नेगेटिव था तो इसने ये पॉजिटिव बना दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रू का फॉल्स कर दिया और फॉल्स का ट्रू कर दिया, इसे आप लोग देख के भी समझ सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। जावा अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारा काम जो करते हैं, ये सारा काम आता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में। इसमें मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, बट मैं तो भी आपको 2-3 एग्जांपल देके समझा देता हूँ, चलिए। हमारे पास कौन सी दो वैल्यू थी वो हम लोग देख ले, एक्स और बी थी, तो हम लोग शाउट करवा दो और यहाँ पे हम लोग लिख दो एक्स प्लस बी, ठीक है। वही आप ऊपर जाओ एक बार, सारे यूज ही कर देता हूँ मैं, जिसके कारण आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें आप लोग माइनस लगा लो, इसमें आप लोग मल्टीप्लिकेशन लगा लो,
क्या हुआ इसको, इसमें आप लोग डिवीजन लगा लो और हेंस इसको रन कर दो। इग्मिट वैल्यूज भी देख लो, 21 और 10 था राइट, 21 प्लस 10 करो 31, माइनस करो तो 11, फिर मल्टीप्लिकेशन करो तो 210 और डिवाइड करो तो 2। परफेक्ट। वैसे 2 नहीं होता है, 2 पॉइंट होता है, बट हमने फ्लोटिंग में नहीं डाला था ना, इसीलिए इसको हम लोग फ्लोट में डालेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो 80 फ्लोट, बस अब आपको आंसर मिल जाएगा, देखना पॉइंट पे मिल जाएगा। 1 सेकंड हो गया है ना, हाँ ठीक है। जैसे आप रन करोगे आपको आंसर पॉइंट पे मिल जाएगा, डोंट वरी। ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, 21 देखो 2.1 होता है, ठीक है। तो दैट्स इट, हमारा ये एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैंने नोट्स में सब कुछ डीप में आपको समझाया है, तो आप लोग एक बार ही सिर्फ ये नोट पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम टॉपिक अपने आप ही रह जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, उस एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स में एक्सप्रेशंस इसने लिए। एक्सप्रेशन मतलब कुछ ऐसे टाइप का, तो ध्यान रखना सबसे पहले वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ज़्यादा ध्यान देता है, उसके बाद वो प्लस माइनस देखेगा। अगर आपको पता ना हो कि वो पहले किसको देखता है दूसरे में किसको देखता है, तो मेरे पास एक पूरा टेबल रेडी है आपके लिए, जिसमें उसने सबसे ज़्यादा ऑपरेटर्स में किसकी वैल्यू दी जाती है, और लेफ्ट टू राइट जाना होता है, राइट टू लेफ्ट जाना होता है। मैं एक काम करूंगा, वो जो पूरा टेबल है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, जिसके कारण आपको समझने में इजी हो। वैसे आप इधर ऐसे लिख भी सकते हो, ऑपरेटर्स एंड देयर एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस टेबल। ऐसा आप लोग जब लिखोगे गूगल में और इमेज में आप लोग जैसे ही जाओगे, तो आपको एक ऐसी इमेज, हाँ देखो ये रही, ये इमेज आपको मिल जाएगी, और एक कोडिंग निंजा की इमेज है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए जो ऑपरेटर्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके प्रेसिडेंस थोड़ी ज्यादा होती है, और वो लेफ्ट टू राइट देखा जाता है, ध्यान रखना, और वो लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले आता है। अगर आपको कभी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे, और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, अगर दोनों एक साथ आ जाए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो। और प्लस माइनस उसके बाद आता है, इसलिए पहले आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे, उसके बाद प्लस माइनस करोगे, और प्लस माइनस में भी एक साथ आ जाए तो आप लोग लेफ्ट टू राइट जाओगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ साथ में है, देखो तो पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 10 × 10, उसके बाद डिवीजन होगा ये 10/5, मतलब जो 20/5 होगा, मतलब 4 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस नहीं होगा, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ये प्लस माइनस होगा, और वो प्लस माइनस में भी चालू इधर से होगा, और फिर ये वाला होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको रन करवाना है तो मैं एक बार रन करवा देता हूँ आपके लिए, डोंट वरी, जिसके कारण ये सब आपके लिए आपके साथ इधर पड़ा रहे, आप लोग को डायरेक्ट ये सिर्फ रिवाइज ही करना पड़े। तो मैं इसे रन करवा देता हूँ, और जैसे आप इसे रन करवाओगे तो जैसे मैंने बोला वैसे ये रन होगा। सबसे पहले ये दो करेगा, उसके बाद ये इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेगा, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, और उसके बाद ये प्लस करेगा, तो आपका आंसर कुछ 21 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। टेबल तो मैंने आपको कैसे लेना है वो भी दिखा दिया, और ये टेबल की ऐसा हो तो मैं एक पीडीएफ बना के इस डॉक्स में डाल दूंगा, जिसके कारण आपको अच्छे से याद रखने में आसानी रहे। फिर लेफ्ट शिफ्ट, तो जैसे मैंने बताया ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, हेंस अब इतना ज़्यादा आगे जाना नहीं है, अपन तो भी चलो अब देख ही लेते हैं ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट होता क्या है। देखो, जैसे आप ये यूज़ करोगे लेफ्ट शिफ्ट 10, लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या होगा, सबसे पहले 10 × 2 की पावर 2, मतलब 2 × 2 हो गया राइट। सो 10 × 4, और आपका आंसर आ जाएगा 40। वैसे जब आप 3 करोगे तो 10 स्टार, अब 2 की पावर हो जाएगी 3, यानी 10 × हो जाएगा 8, तो हमारे पास आ गया 80। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 10 × 2 की पावर n। अब आप लोग जो यहाँ पे डालोगे उसे हम लोग कहेंगे n, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं, एक काम करते हैं, ज़रा टाइम पास ना करते हुए इसे उठा लेते हैं। देखो, कोई भी ले सकते हो, इसलिए आपको भी डाउट हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा गाइस, क्योंकि आज का टॉपिक ही बड़ा है। सो चिंता मत कीजिए, आप स्किप भी करके देख सकते हो। और ये हो गया। अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, मैं इधर सिंटेक्स का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो होगा हमारा, वो होगा जो भी नंबर आप लोग ले रहे हो जो कि लेफ्ट साइड पे हो, वो स्टार कर दो, उसके बाद आएगा 2, फिर उसकी पावर में जो होगा n, और जो ये n होगा, n जो होगा वो होगा हमारी राइट साइड की वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं, और n जो होगी हमारी होगी राइट साइड की वैल्यू, राइट साइड वैल्यू। बस ये कुछ इसका सिंटेक्स है। लेफ्ट साइड वाला मतलब ये 15 इंटू ये 2 की पावर, और ये जो राइट साइड की वैल्यू जो है वो है n। ठीक है, कूल। अब आपको पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। hence आप इसे रन करवा दो, सेम जैसे मैंने बताया वैसा ही होगा, और 240 आंसर है एज इट इज। इसकी जगह आप 10 कर दो, तो 10 2 की पावर 4 होता है 16, 160 आ जाएगा, देख लेते हैं चलो। हेंस 160 आ गया। बस तो ये ऐसे वर्क करता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको हम लोग वापस 15 कर देते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने इधर समझाया हुआ है 15 की ओर से। फिर राइट शिफ्ट देख लेते हैं, कूल। तो ये आ गया हमारा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होता है? अभी लेफ्ट शिफ्ट में होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट शिफ्ट में होता है डिवीजन। इसमें आपको करना पड़ता है डिवाइड, बट सेम फॉर्मूला रहता है, 2 की पावर एज इट इज जो भी आपको मिले वो, बट यहाँ पे सिर्फ होता है डिवाइड, उसमें होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी करता हूँ और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। सिर्फ इधर कर देता हूँ मैं डिवाइड, और इधर कर देता हूँ मैं डिवाइड। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये हो गया राइट शिफ्ट। तो ऐसे ये वर्क करता है, और इधर मुझे ये डिवाइड में चेंज करना पड़ेगा, कुल। और आंसर कुछ हमारा और आएगा, 15 डिवाइड बाई 16, कुछ तो वैसे पॉइंट में आएगा, और वो आप देख सकते हो, मुझे भी नहीं पता अभी क्या आएगा। एक काम करते हैं, इसको ही ले लेते हैं, चलिए। 15 डिवाइड बाई 16 आप लोग कैलकुलेटर में कर भी सकते हो, टाइम पास अपन अभी कौन करे। पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा, बात खात खत्म करो। ये देखो, 10 डिवाइड बाई 2 पावर 2, यानी 10 जो है हमारा लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, वो आ गई लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। डिवाइड, फिर 2 आया, और 2 की पावर में हमारे पास था n। n जो है वो हमारी राइट साइड की वैल्यू है गाइस। एक सेड कर देते हैं, जो n है वो हमारी राइट साइड की वैल्यू है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये 2 ये हमारी राइट साइड की वैल्यू है, राइट। तो ऐसे ही ये वर्क करता है, नथिंग मोर देन दैट, इतना सिंपल है ये। अगर आप नए हो तो आपको अभी थोड़ी भी कंफ्यूजन ऐसे रहेगी कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आपको आ भी जाएगा। वेल, अब वही जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स एग्जांपल, ये जो ट्रिपल और डबल होता है उसकी बात है अब। तो ये तो आपको पता चल ही गया है, डबल वाला तो। ठीक है, ये तो सेमली वर्क करता है, सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वैसे ही ये वर्क करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये आपको पता नहीं चलेगा, बट इसके अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कभी भी ट्रिपल वाला ये आएगा ही नहीं, कभी भी ये यूज़ में आपको आएगा नहीं, तो इसके अंदर वैसे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सब सेम ही है। आगे बढ़ते, जावा एंड ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड बिटवाइज की बात कर लेते हैं, कूल। अब जो एंड होता है आपको भी पता है, एंड यानी कोई भी दो चीज़ हम लोग जब कंपलसरी कर दे, एप्पल एंड बनाना। ठीक है, तो आपको एप्पल एंड बनाना दोनों खाने पड़ेंगे। अब आपने एंड बोला है, इससे दोनों कंपलसरी हो जाते हैं। बट अगर आप और बोलो, एप्पल और बनाना, तो क्या होता है, अगर आप एप्पल भी खा सकते हो, आप बनाना भी खा सकते हो, आपके विषय। तो एंड अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी अंदर आ रहा है वो दोनों ट्रू हो जाए। कोई भी एक फॉल्स होगा तो हमारे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंट ए 10 लिया, ये 5 लिया, और सी 20 लिया। फिर से सबसे पहले क्या किया, बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी इज ग्रेटर देन ए इम्पॉसिबल, इसकी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, मतलब आंसर तो हमारा फॉल्स ही होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लिया, सी इज ग्रेटर देन ए, हाँ तो सी इज ग्रेटर देन ए, ये बात सही है। ठीक है, तो ये फॉल्स एंड ट्रू हुआ, मतलब हमारा ओवरऑल आंसर फॉल्स हो गया, क्योंकि
कभी आप एंड में आप कभी भी दो वैल्यू जब आपको दी जाए और बीच में एंड हो, तो कभी भी एक वैल्यू फॉल्स हो तो ट्रू हो, तो आंसर कभी फॉल कभी आंसर ट्रू नहीं आ सकता। आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा, क्योंकि हम लोग एंड यूज कर रहे हैं। एप्पल एंड बनाना कह रहे हो तो हम एप्पल एंड बनाना दोनों को काउंट करना पड़ता है। बट अगर आप और कहोगे तो आप एप्पल या तो फिर बनाना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा कि हमने क्या क्या देखा है, और ये एग्जाम्पल इसके अंदर रहेगा। मैं आपको कोड्स भी दे दूंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता तो आप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। ठीक है, मुझे एक काम करना है गाइस, ये हम लोग अब कभी भी बी लेंगे ना तो ये परेशान करेगा। ये बी क्या है, ऊपर डिफाइन हमने पहले से कर दिया था, याद है? वो बी का एग्जाम्पल हमने लिया था तब, इसलिए हमको परेशान करे। इससे अच्छा हम लोग इसे एक्स और वाई कर देते हैं। बट इधर दूसरा एक काम नहीं करेगा, बट डोंट वरी, उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो बी वाला है ना, इसकी जगह पे हम लोग वाई कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एग्जाम्पल भी वाई ले लेते हैं। ठीक है, आपके लिए इतना काम इजी रहेगा, मुझे तो क्या है। तो हेंस आंसर देख लेते हैं अब हमारा क्या हुआ, और ये आ गया हमारा आंसर फॉल्स फॉल्स एज इट इज। इसमें भी वही होगा, देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ए सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए लिखा है तो फॉल्स हो गया, और सी इज ग्रेटर देन ए तो वो ट्रू हो गया, बट ओवरऑल आंसर आ गया हमारा फॉल्स। बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। और ये दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट जैसा कुछ है नहीं, दोनों एंड के लिए यूज होते हैं। और वही सेम अब यहाँ पे वर्सेस करवा रहे हैं। ठीक है चलिए, डिफरेंट कैसे वो बताना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है चलिए देख लेते हैं। इधर ए प्लस प्लस कर दिया और सी किया, राइट? देखो ए प्लस प्लस यानी जो वैल्यू थी वो एज इट इज ही रहेगी, यानी ये 10 का 10 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 20 10 से बड़ा है, बात सही है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ओवरऑल हमारा फॉल्स हो गया है। फिर हमने प्रिंट ए करवा दिया। अब आप प्रिंट ए करवाओगे तो वो 11 हो जाएगा। और फिर जब आप लोग ये ए प्लस प्लस करोगे, बट तो भी सेम ही केस होगा गाइस, क्योंकि जो 20 है वो 10 से बड़ा है, बट जो ये 5 है वो तो 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए ओवरऑल आंसर तो फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स द केस, बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आपको चाहिए या तो फिर ये सेम ही है जो ऊपर किया है, बट इसमें सिर्फ इसने ऐड इतना किया है कि इसने पहले ए प्लस प्लस किया। जैसे हमने समझा ए प्लस प्लस किया मतलब ये 10 का 10 रहेगा, फिर उसने प्रिंट करवाया ए मतलब ये हो गया 11 10 बिकॉज सेकंड कंडीशन इज नॉट चेक्ड। ओके ठीक है, इसलिए ये जो कंडीशन थी वो चेक नहीं हुई, इसलिए ये 10 का 10 ही रहा, ऐसा ये कह रहे हैं। पता नहीं, इसको रन करके देख ही लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं ये लोग यार, अगर फोर्ट का टाइम पास करवा रहे हैं हमसे। और ये फिर से इधर घुट गया यार, इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको रन करवा देते हैं। चलो अब ज़्यादा मैं इधर इसको इधर से इधर नहीं लाऊंगा, आंसर देख लेते हैं सिर्फ इसका। ये 10 का 10 ही रहा। अब रीज़न क्या है वो ये कहना चाहता है। रीज़न ये ऐसा कह रहा है कि जब हमने ये कंडीशन रन करवाई, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये हो गया फॉल्स। और हमने दूसरे लाइन में अब इसको प्रिंट करवाया, अपन ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई, इसलिए ये 10 का 10 ही रह गया, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉल्स आया। सो दैट्स द रीजन, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा है ये। इसको बाद में मैं टैप कर दूंगा, रुक जाओ मैं इधर इसको सिलेक्ट करके टैप कर देता हूँ, टैप कर देता हूँ। ओके, एंड बात खत्म। इतनी सी बात है, कोई लिखा लिखा भी है कि सेकंड कंडीशन हमारी चेक नहीं हुई, इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आ जाओ और ऑपरेटर्स पे आ जाओ। अब और में जैसे मैंने आपको समझाया था, और में अगर आपको एप्पल और बनाना दे तो अगर कोई एक भी हमारा यहाँ पे फॉल्स रहा तो भी, और दूसरा ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू हो जाएगा। उसमें एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होने जरूरी है, अगर नहीं हुए तो ट्रू नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर आपका एक भी फॉल्स है तो भी आपको आंसर ट्रू में मिल सकता है। बस वही केस है। आप चाहो तो मैं यही एग्जांपल यूज करूँ, या तो फिर मैं अंदर जाके एक बना दूँ। एक काम करते एक बनाते हैं, वैसे भी बोर हो रहे हैं। ले लेते हैं इंट A1 इज इक्वल टू लेते हैं 5, दो से ही हम लोग करेंगे। इंट B1 इज इक्वल टू ले लेते हैं 10, सेमीकोलन लगाइए मेरे भाई। और फिर हम लोग कर देते हैं शाउट। शाउट करके हम लोग क्या कहेंगे, कह देते हैं कि A1 जो है
वो बड़ा है, सॉरी वो छोटा है B1 से। हाँ तो सही बात है। फिर हम लोग लगा देते हैं, हाँ स्लैश स्लैश लगा देते हैं, मेरे में दिख नहीं रहा है, कहाँ गया, आ ही रहा, स्लैश स्लैश लगा देते हैं। और फिर हम लोग कहते हैं A1 जो है, एक की एक तो कंडीशन फॉल्स हो ही जाएगी, वो बड़ा है B1 से। मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लैश स्लैश लगा, मैं आपको कह भी देता हूँ, एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन फॉल्स है, बट ओवरऑल आंसर में हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू। और मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ, देखो इसको जैसे ही आप रन कराओगे उससे पहले मैं ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ, वरना आप लोग एकदम बौखला जाएंगे कि ये क्या हो रहा है सर। देखो मैं इसे रन करवा दूँ, एक काम करना था, इसको भी कमेंट आउट कर देना था, रुक जाओ, इसको भी कर ही देते हैं वरना ये भी आएगा अंदर। अब इसको रन करवाते हैं, देखना ट्रू आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो ये आ गया ट्रू, देखो इधर आ ही गया था ट्रू। सिंपल, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में से कोई एक भी ट्रू होगा तो पूरा आगे का सॉल्यूशन ट्रू हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट। आगे बढ़ जाते हैं टर्नरी। मैंने आपको बताया टर्नरी में से कुछ ऐसे काम का है नहीं, ना ही आपको यूज में आएगा, बट तो भी मैंने आपको इधर एग्जांपल दिया है, तो आप अपने आप इसका एग्जांपल देखो और रन करके भी एक बार देख लो अपने कंप्यूटर में। मैंने आपको आउटपुट के साथ इसमें एग्जांपल दिए क्योंकि आपको पता चले कि टर्नरी क्या है, ठीक है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यानी प्लस इक्वल्स टू। अगर आप लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो तो आपको ये पता होगा, और नहीं पता है तो मैं इधर आपको करवा देता हूँ, कोई बड़ी डील नहीं है मेरे लिए। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ क्योंकि, नहीं इसको रहने देते हैं, बाद में कमेंट करते हैं। इंट ए ले लो आप लोग 4, सारे यूज करवा देता हूँ मैं। फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, ए, अरे क्या हो रहा है यार, एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाई देता हूँ इसलिए फिर आपको डाउट ना रहे। ए, ये पॉइंट एक शॉर्ट रहता है हमारा इसलिए। प्लस इक्वल्स टू ले सकते हो आप लोग, प्लस इक्वल्स टू ले सकते हो, माइनस इक्वल्स टू सभी एक में ही मैं आपको करवा देता हूँ, 1 करते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग का अल्ट शिफ्ट डाउन 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 सारे एक में ले लेते हैं, सब कुछ आ जाए ना वैसा करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, और हम लोग एक काम करते हैं, डिवीजन भी ले लेते हैं, और इसको हम लोग निकाल देते हैं। इधर एक सेमीकोलन लगा दो सब में, और एक वन बाय वन सबको शाउट आउट करते हैं, जिसके कारण उनको पता भी लगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला शाउट आउट करते हैं, शाउट आउट शाउट आउट, ठीक है। नीचे वाला फिर शाउट करते हैं, और फिर नीचे वाला शाउट करते हैं, एंड सब ये रन करवा देते हैं। फाइनल टॉपिक है भाई, और हैंस ये आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले 4 प्लस, इसका मेन काम क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, एंड सेम ऐसे इधर फॉलो करेगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, वैसे इधर करेगा, ए इज इक्वल टू ए, फिर मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे 1, और फिर वही इधर करेगा, ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1, बस। और फिर जो आपको आंसर मिलेगा वो इसमें से मिल जाएगा। सबसे पहला 5 होगा, उसके बाद माइनस करके तो 4 होगा, इंटू करके तो 4 होगा, और डिवाइड करके तो भाई 4 ही होगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, असाइनमेंट। और मैंने आउटपुट नीचे दिए ही है आपको, इसमें भी सेम है, सेम है, सेम है, कोई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम है, ए प्लस बी। फिर आप लोग शॉर्ट भी यूज कर सकते हो, हाँ ये एक देख लो, अगर आप ये शॉर्ट, अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर रहे हो इंट के सिवाय का, शॉर्ट डबल, और फिर आप इसको प्लस करवा रहे हो, तो ये आपको एरर दे सकता है, क्योंकि इसको तो ये इंट लगेगा, शॉर्ट नहीं लगेगा, इसलिए आपको कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। बट अगर आप उसे डिस्क्राइब कर दोगे कि ये शॉर्ट है और उसके बाद आप उसे प्लस करोगे, तो ये आपको एरर नहीं देगा, और ये आपको आउटपुट 20 दे देगा। जैसे मैंने इधर आपको आउटपुट दिखाया, ये 2 मीटर को मैं कोई से नीचे ले जाता हूँ, देखिए 20 आ गया। सो फ्रेंड्स, दैट्स फॉर टुडे लेक्चर, और टुडेस लेक्चर। और मैं आपको इसकी जो प्रिंट आउट है, अरे सॉरी, प्रिंट आउट का डॉक्स की लिंक है, वो मैं डॉक्स की लिंक आपको रात तक दे देता हूँ कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, या तो फिर दूसरा गिव अवे का मैं पूरा बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको इसके गूगल डॉक्स के लिंक दे दूंगा। अब आज के लिए हम लोग लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो जाओ और इस जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस कर लो, ठीक है। और मैं जब ये दूसरा गिव अवे डॉक्स की लिंक बनाऊंगा उसमें ही मैं आपको इसकी चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना है इसको इन सब को निकालने के लिए, वो भी मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, हमारा टाइम थोड़ा सा हमने ज़्यादा ले लिया है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे मैं गिव अवे भी दूंगा गूगल डॉक्स के लिंक का, और आपको थोड़ा सा इसमें चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना है वो भी समझा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।